हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेट्स से आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1 क्या होगा, एनसीईआरटी प्रिपेयर की जाए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें कौन सी एक्स्ट्रा आप थीम्स प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों कन्फाइंड है स्पेसिफिक वाटर बॉडीज में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है, कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम बाय आईएमडी क्या है, और क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। वहीं इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो टॉपिक्स बनते हैं कि बे ऑफ बंगाल में क्यों ज्यादा साइक्लोन्स आते रहे हैं देन अरेबियन सी, हाउएवर अब अरेबियन सी में भी साइक्लोन ज्यादा क्यों आ रहे हैं। तो जब भी आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रिपेयर करें, ये होलिस्टिक प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हम बैचेस से पढ़ रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट स्लीपी क्लासेस के बैचेस के नोट्स से जो है आ रहा है। दिस इज द रीजन कि बहुत ज्यादा होलिस्टिक प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कैसे इस लेवल तक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 स्टेप्स है, ये प्रोसेस हम भी फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं, और मैं दिखाऊंगी कि प्रोसेस फॉलो होता है तो किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको एग्जैक्ट टॉपिक लिस्ट चाहिए ज्योग्राफी की। कैसे मिलेगी? एनसीईआरटी के इंडेक्स से। क्लास 11वीं की एनसीईआरटी अब उसका यहां पर इंडेक्स है, तो इंडेक्स से आपको बहुत स्पेसिफिक टॉपिक लिस्टिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजियोग्राफी, बहुत डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग है यहां पे। दूसरा, आप क्लास 12वीं की भी एनसीईआरटी देखिए, वहां भी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। कई बार इस थीम से सवाल जो है पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। दूसरा, पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। कैसे होंगे, आप कहां से डाउनलोड करेंगे, मैं आपको दिखाती हूं। आप जो है sleepyclasses.com पर जाके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। 2 चीजें आप डाउनलोड करेंगे। पहला, आप प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स विद वीडियोस यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, मेंस के लिए एक सक्सेस किट है। यहां पर क्या क्या है, यहां पे आपको थीम वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहां पर आपको माइक्रो टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी, और यहां पर बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें, आपने भी कहीं ना कहीं वो प्रोसेस फॉलो किया होगा जो हमने किया है। आप भी खुद से होलिस्टिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हमारे बैचेस से जुड़े हैं, आप एनीवे स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई कर रहे हैं। हाउएवर अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कैसे जो है खुद से होलिस्टिक पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? क्यों ऐसा होता है कि बैचेस से सवाल आते हैं पेपर में? क्योंकि हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। इश्यूज क्या है कि कई बार इतने मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं, इतनी स्कैटर्ड पढ़ाई हो जाती है कि टारगेटेड फोकस नहीं हो पाता। इसीलिए हम प्रोसेस फॉलो करते हैं सो दैट सिलेबस कवरेज होलिस्टिक हो, है ना, पर क्यूरेटेड भी हो कि क्या एक्चुअली में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पहले क्या पढ़ना है। जैसे आपने देखा कि मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में रेलेवेंट पीवाईक्यू भी दिखाए, है ना। तो ट्रेंड बेस्ड टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि इतने सालों का ट्रेंड क्या रहा है। कुछ हायर रेलेवेंस एरियाज भी होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आप देखें तो 2013 से लेके अब तक कई बार मेंस में सवाल आ चुके हैं। सो वी इंश्योर कि आपका एनसीईआरटी का स्ट्रॉन्ग बेस बने, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स का रेलेवेंट कंटेंट हो, है ना, और प्रैक्टिस पर भी बहुत फोकस दिया जाता है। इसीलिए अगर आप भी वो 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे, आपकी भी पढ़ाई का लेवल अप हो जाएगा। अब मैं आपको इसका आउटकम अगर दिखाऊं, आप देखेंगे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। डस्ट पार्टिकल्स पे क्वेश्चन आया, कवर्ड इन क्लास। इंटरनेशनल डेटलाइन की बात हुई, कवर्ड इन क्लास। आइसोथर्म्स पे क्वेश्चन आया, कवर्ड इन क्लास। तो आउटकम क्या है ना, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। अब
एक्यूरेसी हर सब्जेक्ट में बढ़ानी जरूरी है, राइट? तो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रहती है यहां। हर सब्जेक्ट की एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप रेलेवेंट कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि बैचेस में एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स और प्रैक्टिस पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। सिमिलरली जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस भी हम बैचेस में डिस्कस करते हैं और इसीलिए उनकी जो रेलेवेंस है कंटेंट की, पॉइंट्स की, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ यू कैन ऑल्सो डू दिस ऑन योर ओन, जैसे मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए बताया। बैचेस का एडवांटेज क्या है? आपका प्रिपरेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है। जो समय आप चीजों को ढूंढने में, उनकी ऑथेंटिसिटी में जो है स्पेंड करते हैं, वो कहीं ना कहीं बैचेस में और एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। उस समय में आप रिवीजन पे जो है फोकस कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट 2 स्टेप्स क्या हैं जो हम फॉलो करते हैं। हाउएवर अगर आप बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही डिटेल्ड बैच हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो इससे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइडिया सिंपल था कि आपके साथ वो प्रोसेस की जो है बेसिक डिटेल्स डिस्कस की जाएं जो बैचेस के लिए भी फॉलो होती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।